हेलो दोस्तों, आप हैं कार्की ऑनलाइन क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ ज्ञानू सर। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, डिफरेंस बिटवीन मैनी और मैनी ए या मैनी एन, यानी मैनी और मैनी ए या मैनी एन के बीच में अंतर जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यह पूछ लिया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यह टॉपिक है। लेकिन शुरुआत करने से पहले यही कहूंगा कि आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैनी का हिंदी मीनिंग होता है बहुत से या अनेक। वहीं दूसरी ओर मैनी ए या मैनी एन, इसका हिंदी मीनिंग भी होता है बहुत से या अनेक। ये ए या एन का आना इसके बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है। इसके बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है। यानी यहाँ जो नाउन है उसका पहला लेटर का साउंड अगर वोवेल का होगा तो एन आएगा और अगर कॉन्सोनेंट का होगा तो ए आएगा। यानी इसके साउंड पर डिपेंड करता है। तो मैनी अ या मैनी एन और मैनी के बीच का अंतर, मीनिंग दोनों का सेम है। ये काउंटेबल होते हैं, यानी इनके बाद जो नाउन आएगी वो काउंटेबल नाउन होगी। काउंटेबल नाउन मीन्स गिनी जा सकने वाली संज्ञा, जिसे गिना जा सके ऐसी संज्ञा। देखिएगा क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर मैनी आता है तो मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, यानी प्लूरल नाउन आएगा। और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी प्लूरल की ही होगी। जैसे इज और आर है तो इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। हैज और हैव है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। यानी मैनी जब आएगा तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल नाउन आएगी और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल की ही होगी। और वहीं दूसरी ओर अगर मैनी ए या मैनी एन आया तो इसके बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर की होगी और उसके बाद जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर की होगी। जबकि दोनों काउंटेबल के साथ आते हैं, दोनों का हिंदी मीनिंग भी सेम है। पर यहाँ ए या एन लग जाने से ये फर्क आ गया कि यहाँ जो नाउन आएगा जो काउंटेबल होगा वो सिंगुलर होगा। जाहिर है कि जब नाउन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की ही होगी। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा एक एक करके सेंटेंसेस। मैनी बॉयज, जैसा कि मैनी आ गया है तो देख सकते हैं आप मैनी। उसके बाद यहां जो नाउन आ रही है वो स्ट्रक्चर के अनुसार प्लूरल नाउन है तो मैनी बॉयज। ठीक है दोस्तों। और अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो फिर प्लूरल की वर्ब आएगी हैव। मैनी बॉयज हैव ड्राउन्ड इन द रिवर, बहुत सारे लड़के नदी में डूब गए हैं। समझ गए दोस्तों। यानी जहां मैनी आया उसके बाद ये जो नाउन आएगी वो प्लूरल की होगी और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न एरर वाला जो प्रश्न होता है उसमें आता है, तो वहां कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है और हम अक्सर गलती कर देते हैं। जैसा कि दूसरा वाला देखिएगा, मैनी ए आ रहा है। ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ बॉय आ रहा है और यहाँ जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का है, तो मैनी अ बॉय। जी हाँ, मैनी अ या एन के बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर होगी, बॉयज नहीं कर सकते। और जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर की है, तो जैसे वॉज ड्राउन्ड। तो मैनी ए के बाद यहाँ जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर का है और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर का है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है देखिएगा, यहाँ कर देंगे मैनी अ और ये नंबर 1 हो जाएगा। आपने दिया होगा कंपटीशन, बॉयज और वर्क ड्राउन, ये हो जाएगा नंबर 2।
तो फिर क्या हो गया, मेनी अ और नंबर 2 पर ही आ गया और आगे भी। तो फिर हमें मेनी अ के हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ मेनी अ आ रहा है, तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर जो नाउन आएगी वो सिंगुलर की होना चाहिए और यहाँ पर बॉयज है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, यानी ये वाला हिस्सा एरर है, गलत है। तो यहाँ पर बॉयज नहीं बॉय आना चाहिए और यहाँ वर नहीं वोज आना चाहिए। समझ गए दोस्तों। अगला देखिएगा, मेनी स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट। मेनी स्कूल्स, बहुत सारे विद्यालय हैव बीन क्लोज, बंद कर दिए गए हैं, बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा। कोरोना में ऐसा हो गया है। देखिएगा यहाँ फिर मेनी आ रहा है, इसके साथ स्कूल्स आ रहा है, पैसिव बना है ये सेंटेंस। स्कूल्स आ रहा है, काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैव, क्योंकि हैज सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यहाँ पर हैव आ रहा है, तो प्लूरल आ जाएगा। देख सकते हैं आप, हैव बीन क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट। वहीं दूसरी ओर मेनी अ आ रहा है दोस्तों, मेनी अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस नहीं सिंगुलर, हैज सिंगुलर, प्रॉमिस्ड टू मेक चेंज, बहुत सारे नेताओं ने परिवर्तन या बदलाव लाने का वादा प्रॉमिस किया है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो मेनी अ आया तो फिर नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तीसरा देखिएगा, मेनी थीव्स आर बीटन, बहुत सारे चोरों को पीटा जाता है, तो मेनी आ रहा है, तो मेनी के बाद वही नाउन प्लूरल की है थीव्स और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की है। वहीं दूसरी ओर देखिएगा दोस्तों, मेनी एन एप्पल इज रोटन, तो मेनी एन आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, मेनी एन और मेनी एन, एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ एप्पल है, तो मेनी एन आ रहा है, इसलिए यहाँ जो नाउन है वो सिंगुलर का आएगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का आएगा, इज रूटन, बहुत सारे सेब सड़े हुए हैं। तो समझ गए दोस्तों। समझने की बात यह है कि जब मेनी आता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल का, उसके बाद की वर्ब भी प्लूरल की, लेकिन मेनी के बाद ए या एन आ जाए तो उसके बाद नाउन सिंगुलर का और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की। ये छोटा सा ए हम भूल जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप ऐसे गलती नहीं करेंगे और आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो लेकर जल्द ही मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।